बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी फ़लूदा घर की बनी सेवइयों के साथ। तो रबड़ी फ़लूदा बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 किस्म की जेली ले लिया, ग्रीन एंड रेड। तुक मलंगा है, ड्राई फ्रूट्स में बादाम और मेवा मैंने लिया है। रूह अफ़ज़ा डालूँगी इसमें। और ये है कॉर्नफ्लोर 1 कप मैंने ले लिया है। इसके अलावा इसके लिए मैंने रबड़ी बनानी पहले ही रख दी थी। ये देखें, ये हमारी रबड़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैंने तकरीबन 3 पाव दूध लिया था और उसको इतना मैंने पका लिया। अब ये तकरीबन है 1.5 पाव रह गया है। और इसमें मैंने बादाम और चीनी डाली थी। चीनी इस पर ज़रूरत इसमें जाएगी, 2 टेबल स्पून इसमें काफ़ी होगी। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ ये, क्योंकि बहुत थिक सी रबड़ी हमारी बन चुकी है। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। फालूदा की सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने पैन चूल्हे पे रख लिया है और इसमें मैं डालूँगी पानी। 1 कप मैंने छोटे वाला मैदे ये कॉर्नफ्लावर लिया है ना, तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1 बड़े वाला गिलास। और इसमें मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून चीनी डालेंगे इसमें। चीनी डालने के बाद साथ ही हम इसमें ना ये कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने इसके साथ अच्छी तरह से विप करना है ताकि इसमें ये लम्स ना बने। आंच या तो बिल्कुल ना हो, अगर हो तो बिल्कुल स्लो हो। इसको ये स्टेप हमने बड़े ध्यान से करना है ताकि कोई लम्स ना बने। इसको जब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो फिर हम ना चूल्हा ऑन करेंगे। इसको हमने हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है ताकि इसके लम्स ना बने। इसको हमने इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसका ट्रांसपेरेंट सा हमने पेस्ट बनाना है फालूदा की सेव बनाने के लिए। आग जो है वो हल्की हो। फलूदा बनाने वाली जो मशीन सी है ना, ये इसको हमने ना ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ। इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि सेवइयाँ आसानी से इसमें से निकल आएँ। इसकी जो ये जाली है ना, इसको भी हमने लगा लेना ऑयल अच्छी तरह से। अब हम इसमें ना अमेज़ा भरते हैं। छोटी चम्मच। इसको ना जैसे इसको कर लेना चाहिए, इसकी सेवइयाँ बना लेनी चाहिए। अगर ये ठंडा हो जाए तो फिर इसकी इतनी सही सेवइयाँ नहीं बनती। और जिस पानी में हमने ये सेवइयाँ निकालनी है ना, वो बहुत ठंडा होना चाहिए, चिल्ड वाटर होना चाहिए और उसमें बर्फ़ भी मौजूद हो। अब हम अपनी सेवइयाँ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन,
हमने इसमें ना घुमा घुमा के ये सेवइयाँ डालनी हैं। ऐसे चारों तरफ पे ऐसे घुमा घुमा के ये इन सेवइयों को आप स्टोर भी कर सकते हैं इजीली 1 हफ्ते तक। अब हम दूसरी, ये देखें नाज़रीन, इसी तरह से हम अपनी बाकी जो सेवइयाँ ना वो भी निकाल लेते हैं। अगर आपने लंबी लंबी सेवइयाँ बनानी है तो बेशक ऊंचाई से रख के बना लें, छोटी चाहते हैं तो वो नीचे ऐसे ऐसे करके बना लें। अब हम ये फ़लूदा के रबड़ी फ़लूदा के ये गिलास जो है ना ये तैयार करते हैं। ये तैयार करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा डालेंगे। ये फिर हम ये सेवइयाँ डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुख्मे बालंगी डालेंगे इसमें। जेली डालते हैं। इसमें डालेंगे हम आइसक्रीम और अब हम इसमें डालेंगे ये रबड़ी जो हमने बना के रखी हुई थी। अब फिर इसमें हम थोड़ी सी सेवइयाँ डालेंगे। तुख्मे बालंगू जाएगा इसमें। थोड़ी सी रबड़ी, आइसक्रीम इसमें डालते हैं। मैंने तो इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम डाली है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। इसमें ये जेली डालते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इसमें। ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें मेवा और डाले हैं बादाम। इसी तरह से हम अपने बाकी जो है ना उनमें भी डाल देते हैं गिलासों में। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल 786 अल्पियाल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।